Assalamualaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you are doing good. Today we will read and translate unit number 11, The Metamorphosis. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share as much as you can. The Metamorphosis. Metamorphosis का मतलब होता है तब्दीली या तगय्यर. One morning when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. एक सुबह जब ग्रेगोर सामसा परेशान ख्वाबों से बेदार हुआ तो उसने खुद को अपने बिस्तर में एक हौलनाक कीड़े में तब्दील पाया. ट्रबल्ड बेचैन, हॉरिबल हौलनाक, ट्रांसफॉर्म्ड बदला हुआ, वर्मिन कीड़ा. He lay on his armor-like back, and if he lifted his head a little, he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. वो अपनी सख्त हिफाजती साख्तनुमा पीठ के बल लेटा हुआ था और अगर वो ज़रा सा अपना सर उठाता तो उसे अपना बुरा पेट नज़र आता जो कदरे उभरा हुआ था और मेहराबी हिस्सों में तकसीम था और जिसकी सख्त परतें थीं. ब्राउन बेली बुरा पेट, स्लाइटली हल्का सा, आर्चिज महराब, स्टिफ सेक्शंस सख्त परतें. द बेडिंग वॉज हार्डली एबल टू कवर इट एंड सीम्ड रेडी टू स्लाइड ऑफ एनी मोमेंट. चादर बमुश्किल उसे ढांपे हुए थी और लगता था जैसे किसी भी लम्हे फिसल जाएगी. मोमेंट लम्हा, स्लाइड ऑफ फिसल जाना. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked. उसकी बेशुमार टांगें जो बाकी जिस्म के मुकाबले में नहायत पतली थीं बेबसी से हिल रही थी जब वो उन्हें देख रहा था. पिटीफुली अफसोसनाक हद तक, हेल्पलेसली बेबसी से, वेव्ड हिलती हुई. What happened to me? He thought. मुझे क्या हो गया है? उसने सोचा. It wasn't a dream. ये कोई ख्वाब नहीं था. His room, a proper human room, although a little too small. उसका कमरा एक मुनासिब इंसानी कमरा अगरचे कुछ ज़्यादा छोटा था. Proper मुकम्मल. Lay peacefully between its four familiar walls. अपनी जानी पहचानी चार दीवारी के बीच पुरसकून पड़ा था. Familiar जानी पहचानी, peacefully पुरसकून. A collection of textile samples lay spread out on the table. Samsa was a traveling salesman, and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice gilded frame. कपड़े के नमूनों का एक मजमुआ मेज़ पर फैला हुआ था. सामसा एक घूमने वाला सेल्समैन था और उसके ऊपर एक तस्वीर आवेज़ा थी जो उसने हाल ही में एक तस्वीरी रसाले से काट कर एक खूबसूरत सुनहरी फ्रेम में लगाई थी. ट्रैवलिंग सफ़र करने वाला, हंग लटकी हुई, रिसेंटली हाल ही में, इलस्ट्रेटेड तस्वीरी मैगज़ीन रसाला, गिल्डेड सुनहरी. इट शोड अ लेडी फिटेड आउट विद अ फर हैट एंड फर बोआ who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. तस्वीर में एक खातून दिखाई गई थी जो फ़र की टोपी और फ़र की माला पहने हुए थी. वो सीधी बैठी थी और एक भारी फ़र का मफ़ कहते हैं हथेलियों को गर्म रखने वाली चीज़ उठाए हुए थी जो उसके निचले बाजू को मुकम्मल तौर पर ढांपे हुए था और उसे देखने वाले की तरफ बढ़ा रही थी. फिटेड आउट पहना हुआ, हैड टोपी, अपराइट सीधी, बोआ माला, फर मफ हाथों को गर्म रखने वाला, लोअर आर्म निचला हिस्सा, बाजू का निचला हिस्सा. ग्रेगोर देन टर्न टू लुक आउट द विंडो एट द डल वेदर. फिर ग्रेगोर ने खिड़की की तरफ रुख मोड़ा और बाहर के बेरौनक मौसम को देखा. डल बेरौनक, वेदर मौसम. ड्रॉप्स ऑफ रेन कुड बी हर्ड हिटिंग द पेन. बारिश के कतरे शीशे से टकरा रहे थे. पेन शीशा, हिटिंग टकराना. विच मेड हिम फील क्वाइट सैड. जिसकी आवाज़ उसे खासी उदास कर रही थी. क्वाइट सैड काफ़ी उदास. हाउ अबाउट इफ़ आई स्लीप अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड फॉरगेट ऑल दिस नॉनसेंस, he thought, but that was something he was unable to do because he was used to sleeping on his right and in his present state couldn't get into that position. कैसा हो अगर मैं थोड़ी देर और सो जाऊं और ये सब बकवास भूल जाऊं, उसने सोचा. मगर वो ऐसा ना कर सका क्योंकि वो हमेशा अपने दाएं पहलू पर सोता था और मौजूदा हालत में वो उस पोजीशन में आ ही नहीं सकता था. यूज्ड टू आदि, नॉनसेंस फजूल ख्याल. However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was.
जितनी भी ज़ोर से वो खुद को दाईं तरफ फेंकता वो हर बार वापस उसी जगह आ जाता जहाँ पहले था। रोल्ड बैक, वापस लुढ़क जाना। He must have tried it 100 times, shut his eyes so that he wouldn't have to look at the floundering legs, and only stopped when he began to feel a mild dull pain there that he had never felt before. यकीनन उसने ये कोशिश 100 बार की होगी और अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि उन मछली की तरह फड़फड़ाती टांगों को ना देखना पड़े। वो सिर्फ तब रुका जब उसे उस जगह हल्का सा मध्यम सा दर्द महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फ्लाउंडरिंग, तड़पती हुई या फड़फड़ाती हुई। माइल्ड, हल्का। डल, गहरा। ओ गॉड, ही थॉट, ए खुदा, उसने सोचा। व्हाट अ स्ट्रेनुअस कैरियर इट इज़ दैट आई हैव चोजन। कितना थका देने वाला पेशा है जो मैंने चुन लिया है। स्ट्रेनुअस, थका देने वाला, कैरियर, पेशा। चोजन, मुंतखब। ट्रैवलिंग डे, इन एंड डे आउट, रोज़ काम करना, दिन रात। Doing business like this takes much more effort than doing your own business at home, and on top of that, there is the curse of traveling, worries about making train connections, bad and irregular food, contact with different people all the time, so that you can never get to know anyone or become friendly with them. ऐसा कारोबार करना तो घर बैठे अपने काम करने से कहीं ज़्यादा मेहनत तलब है, और उस पर सफ़र की मुसीबत अलग। ट्रेन पकड़ने की फ़िक्र, ख़राब और बेतरतीब खाना, हर तरह के अजनबी लोगों से वास्ता, और सारा वक्त ऐसी दौड़ में लगे रहना कि किसी को जानने या किसी से दोस्ती करने का मौका ही ना मिले। कर्ज, लानत, टॉप ऑफ दैट, इससे भी ज़्यादा। ट्रेन कनेक्शंस, रेलगाड़ियों की फ़िक्र, इरेगुलर, बेवक्त। इट कैन ऑल गो टू हेल, ही फेल्ट अ स्लाइट इच अप ऑन हिज बेली। सब कुछ जहन्नम में जाए, उसने दिल में कहा। उसे पेट पर हल्की सी खारिश महसूस हुई। हेल, जहन्नम। स्लाइट, हल्की सी, इच, खारिश। पुश हिमसेल्फ स्लोली अप ऑन हिज बैक towards the headboard so that he could lift his head better, found where the itch was, and saw that it was covered with lots of little white spots which he didn't know what to make of. And when he tried to feel the place with one of his legs, he drew it quickly back because as soon as he touched it, he was overcome by a cold shudder. तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पीठ के बल सरहाने की तरफ सिरकने लगा ताकि वो बेहतर तरीके से अपना सर उठा सके। उसने खारिश वाली जगह तलाश की और देखा कि वहाँ छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे थे जिनके बारे में वो कुछ समझ ना सका। जब उसने एक टांग से उस जगह को महसूस करने की कोशिश की तो फ़ौरन ही टांग पीछे हटा ली, क्योंकि जैसे ही वो जगह छुई उसके जिस्म में एक सर्द सी झुरझुरी दौड़ गई। हेडबोर्ड, बिस्तर के सरहाने का हिस्सा, स्पॉट्स, धब्बे। शडर, कपकपी। ही स्लाइड बैक इनटू हिज फॉर्मर पोजीशन। वो वापस अपनी पिछली हालत में लेट गया। फॉर्मर, पिछली, पोजीशन, हालत। गेटिंग अप अर्ली ऑल द टाइम, ही थॉट, इट मेक्स यू स्टूपिड। हर वक्त जल्दी उठना ये इंसान को बेवकूफ़ बना देता है। स्टूपिड, बेवकूफ़। यू हैव गॉट टू गेट इनफ स्लीप। नींद पूरी होनी चाहिए। इनफ स्लीप, पूरी नींद। अदर ट्रैवलिंग सेल्समैन लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी। दूसरे सेल्समैन तो ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं। लग्जरी, ऐश। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, whenever I go back to the guest house during the morning to copy out the contract, these gentlemen are always still sitting there eating their breakfasts. जब भी मैं सुबह मेहमान खाने वापस जाता हूँ ताकि मुआहदे की नकल तैयार कर सकूँ तो ये साहिबान अब भी नाश्ता कर रहे होते हैं। कॉपी, नकल, कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा। I ought to just try that with my boss. I would get kicked out on the spot. मुझे भी ऐसा ही कुछ अपने बॉस के साथ आजमाना चाहिए, बस उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। और टू, चाहिए, किक्ड आउट, निकाला जाना, ऑन द स्पॉट, फ़ौरन। बट हु नोज़, मे बी दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी। लेकिन कौन जाने, शायद यही मेरे लिए सबसे बेहतर हो। बेस्ट थिंग, सबसे बेहतर। इफ़ आई डिडंट हैव my parents to think about, I would have given in my notice a long time ago. I would have gone up to the boss and told him just what I think, tell him everything I would, let him know just what I feel. अगर मुझे अपने वालिदैन की फ़िक्र ना होती तो मैं कब का इस्तीफ़ा दे चुका होता। मैं सीधा बॉस के पास जाता और उसे खूब साफ साफ बता देता कि मैं क्या सोचता हूँ, सब कुछ कह डालता, उसे बताता कि मेरे दिल में क्या है। नोटिस, इस्तीफ़ा।
He would fall right off his desk, and it's a funny sort of business to be sitting up there at your desk talking down at your subordinates from up there, especially when you have to go right up close because the boss is hard of hearing. वो तो शायद अपनी मेज़ से ही गिर पड़ता। अजीब सा कारोबार है ये, मेज़ पर ऊंचा बैठना और नीचे से अपने मातहतों से बात करना, ख़ास तौर पर जब आपको करीब जाकर बोलना पड़े क्योंकि बॉस को सुनाई कम देता है। हार्ड ऑफ हेयरिंग, सुनने में कमज़ोर, सबॉर्डिनेट्स मातहत। टॉकिंग डाउन, ऊंचाई से बात करना। फॉल राइट ऑफ द डेस्क, मेज़ से गिर जाना। फनी सॉर्ट, अजीब तरीका। Well, there is still some hope once I have got the money together to pay off my parents' debt to him. Another 5 or 6 years, I suppose. That's definitely what I will do. खैर अब भी कुछ उम्मीद बाकी है। एक बार मैं इतने पैसे जमा कर लूँ कि वालदैन का उससे लिया हुआ कर्ज चुका सकूँ, 5 या 6 साल, और शायद तब ज़रूर मैं ये सब कुछ कर डालूँगा। डेब्ट, कर्ज, सपोज, शायद। That's when I will make the big change. यही वो वक्त होगा जब मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाऊंगा। बिग चेंज, बड़ी तब्दीली। फर्स्ट ऑफ ऑल दो आई हैव गॉट टू गेट अप, माई ट्रेन लीव्स एट 5। लेकिन सबसे पहले तो मुझे उठना होगा, मेरी ट्रेन 5 बजे है। एंड ही लुक्ड ओवर एट द अलार्म क्लॉक टिकिंग ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। उसने दराज की अलमारी पर रखे अलार्म क्लॉक की तरफ देखा जो टिक टिक कर रहा था। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, दरवाज़ों वाली अलमारी। गॉड इन हेवन, ही थॉट, या खुदा, उसने सोचा। It was 6:30 and the hands were quietly moving forward. It was even later than 6:30, more like 6:45. वक्त 6:30 बज चुका था और सुइयां खामोशी से आगे बढ़ रही थीं। ये तो 6:30 से भी आगे हो चुका था, लगभग 6:45। हैंड्स, सुइयां, 6:30, 6:30, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, 6:45, 6:45। Had the alarm clock not rung? क्या अलार्म नहीं बजा था? He could see from the bed that it had been set for 4 o'clock as it should have been. It certainly must have rung. वो बिस्तर से देख सकता था कि घड़ी 4 बजे पर सेट की गई थी, जैसे कि होना चाहिए था। यकीनन अलार्म बजा होगा। Yes, but was it possible to quietly sleep through that furniture rattling noise? हाँ, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इस फर्नीचर हिला देने वाली आवाज़ के बावजूद इंसान सुकून से सोता रह जाए? Rattling noise, हिलने की आवाज़। True, he had not slept peacefully, but probably all the more deeply because of that. What should he do now? सच ये है कि वो पुरसकून नींद नहीं सोया था, लेकिन शायद इसी वजह से नींद और भी गहरी हो गई थी। अब क्या किया जाए? Probably, गालबन, peacefully, सुकून से, deeply, गहरी। The next train went at 7. If he were to catch that, he would have to rush like mad, and the collection of samples was still not packed, and he did not at all feel particularly fresh and lively. अगली ट्रेन 7 बजे थी। अगर वो उसे पकड़ना चाहता तो उसे दीवानों की तरह दौड़ना पड़ता, और कपड़ों के नमूने अब तक पैक नहीं किए गए थे, जबकि वो खुद को ताज़ा दम या चाकू चबंद महसूस भी नहीं कर रहा था। रश, दौड़ना, मैड, पागल या दीवाना, कलेक्शन, मजमुआ, सैम्पल्स, नमूना, पैक्ड, बंद करना, फ्रेश, ताज़ा दम, लाइवली, जिंदा दिल। And even if he did catch the train, he would not avoid his boss' anger, as the office assistant would have been there to see the 5 o'clock train go. He would have put in his report about Gregor's not being there a long time ago. और फ़र्ज़ करें कि वो ट्रेन पकड़ भी लेता तो भी वो अपने बॉस के गुस्से से नहीं बच सकता था, क्योंकि दफ्तर का असिस्टेंट 5 बजे वाली ट्रेन को जाते हुए देख चुका होता और कब का रिपोर्ट दे चुका होता कि ग्रेगर वहाँ मौजूद नहीं था। रिपोर्ट, शिकायत करना। The office assistant was the boss man, spineless and with no understanding. दफ्तर का असिस्टेंट बॉस का आदमी था। वो एक बुज़दिल शख्स था और किसी बात की समझ नहीं रखता था। स्पाइनलेस, बुज़दिल। What about if he reported sick? अगर मैं बीमार होने की इत्तला दे दूं तो? But that would be extremely strange and suspicious, as in 15 years of service Gregor had never once yet been ill. लेकिन ये बहुत मशकूक लगता, क्योंकि पिछले 15 साल की नौकरी में ग्रेगोर एक बार भी बीमार नहीं हुआ था। स्ट्रेंड, ज़बरदस्ती लगने वाला, सस्पिशियस, मशकूक। His boss would certainly come round with a doctor from the medical insurance company, accuse his parents of having a lazy son, and accept the doctor's recommendation not to make any claim, as the doctor believed that no one was ever ill, but that many were work shy. उसका बॉस यकीनन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्टर को लेकर आ जाता, उसके वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाता कि उनका बेटा सुस्त है
और डॉक्टर की ये सिफारिश फ़ौरन मान लेता कि कोई क्लेम ना किया जाए, क्योंकि डॉक्टर का मानना था कि लोग कभी वाकई बीमार नहीं होते बल्कि अक्सर कामचोर होते हैं। कम राउंड खुद आ जाना, अक्यूज़ इल्ज़ाम लगाना, मेडिकल तिबी इंश्योरेंस बीमा, क्लेम दावा करना, वर्क शाये कामचोर। एंड व्हाट्स मोर, वुड ही हैव बीन इंटायरली रॉन्ग इन दिस केस? और सच पूछें तो क्या इस बार वो बिल्कुल गलत होता? Entirely, बिल्कुल, wrong, गलत. Gregor did in fact, apart from excessive sleepiness, after sleeping for so long, feel completely well and even felt much hungrier than usual. इतनी लंबी नींद के बाद ज़रूरत से ज़्यादा सुस्ती के सिवा बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रहा था, बल्कि मामूल से कहीं ज़्यादा भूख भी लग रही थी। एक्सेसिव हद से ज़्यादा, स्लीपीनेस नींद की कैफियत, हंग्रियर भूख लगना, देन यूजुअल मामूल से ज़्यादा। He was still hurriedly thinking all this through, unable to decide to get out of the bed, when the clock struck 7:15. वो ये सब बातें तेज़ी से सोच रहा था, लेकिन फिर भी बिस्तर से निकलने का फैसला नहीं कर पा रहा था कि घड़ी ने 7:15 बजने की आवाज़ दी। Hurriedly, तेज़ी से, 7:15, 7:15. There was a cautious knock at the door near his head. उसी लम्हे उसके सर के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। Cautious, मोहतात, knock, दस्तक। Gregor, somebody called. It was his mother. It's 7:15. Gregor, किसी ने पुकारा, ये उसकी माँ थी। 7:15 बज गए हैं। 7:15, 7:15. Didn't you want to go somewhere? क्या तुम्हें कहीं जाना नहीं था? That gentle voice, Gregor was shocked when he heard his own voice answering. It could hardly be recognized as the voice he had ever before. ये नरम सी आवाज़ सुनकर ग्रेगोर को दचका लगा जब उसने अपनी ही आवाज़ को जवाब देते सुना। वो आवाज़ बमुश्किल पहचानी जा सकती थी, वो आवाज़ जो पहले उसकी हुआ करती थी। जेंटल वॉइस, नरम आवाज़, शॉक्ड हैरान या धचका लगना, हार्डली बमुश्किल, रिकॉग्नाइज्ड पहचानना। As if from deep inside him there was a painful and uncontrollable squeaking mixed in with it. The words could be made out at first, but then there was a sort of echo which made them unclear, leaving the hearer unsure whether he had heard properly or not. अब जैसे उसके अंदर कहीं गहराई से तकलीफ दी और बेकाबू सी चिड़चिड़ाहट के साथ निकल रही थी। शुरू में अल्फाज कुछ हद तक वाज़ेह थे, लेकिन फिर उनमें एक अजीब सी गूंज शामिल हो गई जिसने उन्हें धुंधला सा बना दिया। यूं सुनने वाले को यकीन न होता कि उसने सही से सुना भी है या नहीं। अनकंट्रोलेबल, बेकाबू, पेनफुल, दर्दनाक, स्क्वीकिंग, चिड़चिड़ाहट, मिक्स्ड, घुल मिल जाना, मेड आउट, समझ में आना, एको, गूंज, अनक्लियर, धुंधला। Gregor had wanted to give a full answer and explain everything, but in the circumstances contented himself with saying, "Yes, mother, yes, thank you, I'm getting up now." ग्रेगोर सब कुछ तफसील से समझाना चाहता था, लेकिन हालात के पेश नज़र वो बस इतना कहकर मुतमईन हो गया, जी माँ, जी शुक्रिया, मैं उठ रहा हूँ। सर्कमस्टांसेस, हालात, कंटेंटेड, राज़ी होना, गेटिंग अप, उठना। The change in Gregor's voice probably could not be noticed outside through the wooden door, as his mother was satisfied with this explanation and shuffled away. Gregor की आवाज़ में जो तब्दीली आई थी वो शायद लकड़ी के दरवाजे से बाहर सुनाई नहीं दी गई, क्योंकि उसकी माँ उस वजाहत से मुतमईन हो गई और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हट गई। Noticed, महसूस करना, probably शायद, explanation, वजाहत, satisfied, मुतमईन, shuffled away, आहिस्ता आहिस्ता चले जाना। But this short conversation made the other members of the family aware that Gregor, against their expectations, was still at home, and soon his father came knocking at one of the side doors, gently but with his fist. लेकिन ये मुख्तसर सी गुफ्तगू घर के दूसरे अफराद को इस बात का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि ग्रेगोर उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ अब तक घर पर ही था। जल्द ही उसके वालिद एक तरफ के दरवाजे पर आए और नरमी से लेकिन मुट्ठी से दस्तक दी। शॉर्ट, मुख्तसर, कन्वर्सेशन, बातचीत, अवेयर, बाखबर, अगेंस्ट, बरखिलाफ, एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत, जेंटली, आहिस्ता से, फिस्ट, मुट्ठी। ग्रेगोर, ग्रेगोर, ही कॉल्ड, व्हाट्स रॉन्ग? ग्रेगोर, ग्रेगोर, उन्होंने कहा, क्या बात है? And after a short while he called again with a warning deepness in his voice, Gregor, Gregor. At the other side door his sister came plaintively, Gregor, aren't you well? Do you need anything? कुछ देर बाद उनकी आवाज़ में एक तंबीह अमेज़ गहराई आ गई। ग्रेगोर, ग्रेगोर।
दूसरी तरफ के दरवाजे पर उसकी बहन आ गई। उसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी थी। ग्रेगोर, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ चाहिए? वार्निंग, खबरदार करना। डीपनेस, गहराई। प्लेंटिवली, उदास अंदाज में। नीड, ज़रूरत। ग्रेगोर आंसर्ड टू बोथ साइड्स, आई एम रेडी नाउ, making an effort to remove all the strangeness from his voice by enunciating very carefully and putting long pauses between each individual word. ग्रेगोर दोनों तरफ से आने वाली आवाज़ों का जवाब देने लगा। मैं तैयार हूँ अब। उसने अपनी आवाज़ से सारी अजीब कैफियत निकालने की पूरी कोशिश की। अल्फाज को बहुत एहतियात से अदा किया और हर लफ्ज़ के दरमियान तवील वक्फे रखे ताकि आवाज़ मामूली लगे और किसी को शक ना हो। एफर्ट, कोशिश। रिमूव, दूर करना। स्ट्रेंजनेस, अजनबियत। पॉजेज, वक्फे। एनोंसिएटिंग, बयान करना। इंडिविजुअल, हर कोई। His father went back to his breakfast, but his sister whispered, Gregor, open the door, I beg of you. उसका वालिद वापस जाकर अपना नाश्ता करने लगा, लेकिन उसकी बहन ने धीरे से सरगोशी की। ग्रेगोर, दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। विस्पर्ड, सरगोशी की। ब्रेकफास्ट, नाश्ता। बेग, इल्तिजा। Gregor, however, had no thought of opening the door and instead congratulated himself for his cautious habit acquired from his travelling of locking all doors at night even when he was at home. मगर ग्रेगोर का दरवाज़ा खोलने का कोई इरादा ना था, बल्कि वो दिल ही दिल में अपनी एहतियात पसंदी पर खुश हो रहा था। ये आदत उसे सफ़र के दौरान पड़ी थी कि रात को चाहे घर पर ही क्यों ना हो, हमेशा तमाम दरवाजे ताला लगा कर सोता था। इंस्टेड, बजाय कॉन्ग्रेचुलेटेड, खुश नसीब समझना। कॉशियस, एहतियाती। हैबिट, आदत। अक्वायर्ड, सीखना। लॉकिंग, बंद करना। द फर्स्ट थिंग ही वॉन्टेड टू डू वॉज टू गेट अप इन पीस विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, to get dressed and most of all to have his breakfast. उसकी पहली ख्वाहिश थी कि सुकून से बगैर किसी खलल के उठे, कपड़े पहने और सबसे बढ़कर नाश्ता करे। गेट अप, उठना। पीस, पुरअमन। डिस्टर्ब्ड, खलल। ड्रेस्ड, कपड़े पहना। Only then would he consider what to do next, as he was well aware that he would not bring his thoughts to any sensible conclusions by lying in bed. उसके बाद ही वो सोचेगा कि उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि बिस्तर में लेटे लेटे कोई माकूल फ़ैसला नहीं किया जा सकता। सेंसिबल, माकूल। कंक्लूजन, हल निकालना। He remembered that he had often felt a slight pain in bed, perhaps caused by lying awkwardly, but that had always turned out to be pure imagination, and he wondered how his imaginings would slowly resolve themselves today. उसे याद आया कि अक्सर बिस्तर में उसे हल्की सी तकलीफ़ महसूस होती थी, शायद गलत अंदाज में लेटने की वजह से, लेकिन वो हमेशा महज ख्याली निकली। अब वो सोचने लगा कि आज उसके ये ख्यालात किस तरह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे और हकीकत का रुख लेगी। लाइंग, लेटना। ऑकवर्डली, गलत अंदाज से। इमेजिनिंग्स, जहनी ख्याल। He did not have the slightest doubt that the change in his voice was nothing more than the first sign of a serious cold, which was an occupational hazard for traveling salesmen. उसे ज़रा बराबर भी शक न था कि उसकी आवाज़ में जो तब्दीली आई है वो बस एक शदीद नज़ले का इब्तदाई इशारा है, जो कि घूमने वाले सेल्समैन के लिए एक पेशावराना ख़तरा होता है। स्लाइटेस्ट, हल्का सा। डाउट, शक। साइन, अलामत। सीरियस कोल्ड, सख्त ज़ुकाम। ऑक्यूपेशनल, पेशे से जुड़ा हुआ। हैज़र्ड, ख़तरा। It was a simple matter to throw off the covers. He only had to blow himself up a little and they fell off by themselves. कंबल हटाना तो आसान काम था, उसे बस अपने आप को ज़रा सा फुलाना था और कंबल खुद ब खुद उसके जिस्म से फिसल कर गिर गया। थ्रो ऑफ द कवर्स, चादरें उतारना। हिमसेल्फ, अपने आप को। ब्लो हिमसेल्फ, अपने आप को बड़ा करना या फुलाना। But it became difficult after that, especially as he was so exceptionally broad. लेकिन उसके बाद मामलात मुश्किल हो गए, ख़ास तौर पर क्योंकि उसका जिस्म गैर मामूली हद तक चौड़ा था। ब्रॉड, चौड़ा। एक्सेप्शनली, गैर मामूली हद तक। He would have used his arms and his hands to push himself up, but instead of them, he only had all those little legs continuously moving in different directions, and which he was moreover unable to control. वो उठने के लिए अपने बाजुओं और हाथों का इस्तेमाल करता, मगर उनकी जगह अब उसके पास सिर्फ छोटे छोटे पाँव थे जो हर वक्त मुख्तलिफ सिमतों में हरकत कर रहे थे और जिन पर उसे कोई इख्तियार ना था। कंटिन्यूसली, मुसलसल। अनेबल टू कंट्रोल, कंट्रोल पर कोई इख्तियार ना होना। If he wanted to bend one of them, then that was the first one that would stretch itself out, and if he finally managed to do what he wanted with that leg, all the others seemed to be set free and would move about painfully.
अगर वो किसी एक टांग को मोड़ना चाहता तो वही टांग पहले सीधी हो जाती, और जब बड़ी मुश्किल से वो उसे अपनी मर्ज़ी से मोड़ लेता तो बाकी सारी टांगें जैसे आज़ाद हो जाती और तकलीफ़ दे अंदाज में इधर उधर हिलने लगती। पेनफुली तकलीफ़ दे अंदाज में, मैनेज्ड कर पाना, स्ट्रेच सीधे हो जाना। This is something that can't be done in bed, Gregor said to himself, so don't keep trying to do it. ये काम बिस्तर में लेटे लेटे नहीं हो सकता, ग्रेगोर ने खुद से कहा, इसलिए बार बार कोशिश करना छोड़ दो। Keep trying, कोशिश करते रहना। The first thing he wanted to do was get the lower part of his body out of the bed, but he had never seen this lower part and could not imagine what it looked like. It turned out to be too hard to move. It went slowly and finally almost in a frenzy when he carelessly shoved himself forwards with all the force he could gather. He chose the wrong direction, hit hard against the lower bed spot, and learned from the burning pain he felt that the lower part of his body might well at present be the most sensitive. अब वो सबसे पहले अपने जिस्म के निचले हिस्से को बिस्तर से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसने कभी अपना निचला धड़ देखा ही नहीं था और उसे अंदाज़ा भी ना था कि वह अब कैसे लगता होगा। वो हिस्सा हिलाना बहुत मुश्किल साबित हुआ, हरकत बहुत सुस्त थी और फिर आखिरकार जैसे दीवानगी में बदल गई। जब उसने लापरवाही से अपने आप को पूरी ताकत से आगे की तरफ धकेला तो गलत सिमत चुन ली और ज़ोर से बिस्तर के निचले सहारों से टकरा गया। जो जलन भरा दर्द उसे महसूस हुआ, उससे उसे ये सबक मिला कि फ़िलहाल उसके जिस्म का निचला हिस्सा सबसे ज़्यादा हसास है। इमेजिन सोचना, फ्रेंजी बेकाबू हालत में, केयरलेसली बेहतियाती से, शोव्ड धक्का देना, फॉरवर्ड्स आगे की तरफ, फोर्स ताकत, हिट हार्ड ज़ोर से टकराना, लोअर बेड स्पॉट निचला हिस्सा बेड का स्तून, लोअर निचला बेड स्पॉट बेड का स्तून, बर्निंग पेन जलने वाला दर्द, लोअर पार्ट निचला हिस्सा sensitive, हसास. So then he tried to get the top part of his body out of the bed first, carefully turning his head to the side. उसके बाद उसने फैसला किया कि जिस्म के ऊपरी हिस्से को पहले बिस्तर से बाहर निकाले। उसने आहिस्तगी से अपना सर एक तरफ घुमाया। This he managed quite easily, and despite its breadth and its weight, the bulk of his body eventually followed slowly in the direction of the head. ये काम आसानी से हो गया और उसके जिस्म का बड़ा वज़नी हिस्सा उसके फैलाव के बावजूद रफ्ता रफ्ता सर की सिमत में खिसकता चला गया। डिस्पाइट बावजूद, ब्रेड चौड़ाई, वेट वज़न, बल्क ऑफ हिज बॉडी जिस्म का बड़ा हिस्सा, इवेंचुअली आखिरकार। But when he had at last got his head out of the bed and into the fresh air, it occurred to him that if he let himself fall, it would be a miracle if his head were not injured, so he became afraid to carry on pushing himself forward the same way. मगर जब बिलाखिर उसका सर बिस्तर से बाहर निकल आया और ताज़ा हवा में आ गया तो उसे ख्याल आया कि अगर वो खुद को अब नीचे गिरने दे तो ये किसी मोर्चे से कम ना होगा अगर उसका सर ज़ख्मी ना हो। ये सोचकर वो खौफजदा हो गया और ख़ुद को इसी अंदाज में आगे धकेलते रहने से रुक गया। Occurred, ख्याल आया, miracle, मोजा, injured, ज़ख्मी, afraid, खौफज़दा. And he could not knock himself out now at any price, better to stay in bed than lose consciousness. अब किसी कीमत पर वो बेहोश होने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता था। बेहतर ये था कि वो बिस्तर में ही पड़ा रहता बजाय इसके कि होश ही खो बैठे। कॉन्शियसनेस, होश, एनी प्राइस, किसी कीमत पर, नॉक हिमसेल्फ, खुद को बेहोश कर लेना, लूज़, खोना। It took just as much effort to get back to where he had been earlier, but when he lay there sighing, he was once more watching his legs as they struggled against each other even harder than before. If that was possible, he could think of no way of bringing peace and order to this chaos. पहली हालत में वापस जाने में भी उसे उतनी ही मुशक्क़त उठानी पड़ी, लेकिन जब वो दोबारा बिस्तर पर लेटा और थके थके अंदाज में आहें भर रहा था तब उसने एक बार फिर अपनी टांगों को देखा जो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से आपस में उलझ रही थीं। अगर ऐसा मुमकिन था वो कोई भी तरीका ना सोच सका जिससे इस बदनज़मी और इंतशार में कुछ सुकून या तरतीब लाई जा सके। साइंग, आ बढ़ना, पॉसिबल, मुमकिन, पीस, अमन, ऑर्डर, तरतीब, केओस, अफरा तफरी। He told himself once more that it was not possible for him to stay in bed and that the most sensible thing to do would be to get free of it in whatever way he could at whatever sacrifice. उसने खुद से एक बार फिर कहा कि बिस्तर में पड़े रहना मुमकिन नहीं और सबसे अक्लमंदी की बात यही होगी कि जैसे तैसे किसी भी कुर्बानी के साथ वो खुद को इससे आज़ाद कर ले। सेंसिबल थिंग, अक्लमंद काम, सेक्रीफाइस, कुर्बानी।
At the same time, though, he did not forget to remind himself that calm consideration was much better than rushing to desperate conclusions. लेकिन साथ ही उसने खुद को ये याद दिलाना भी ना भूला कि पुरसुकून सोच बचार मायूसी में लिए गए जल्दबाज फैसलों से कहीं बेहतर होती है। रिमाइंड याद करवाना, काम सुकून से, कंसिडरेशन सोचना, रशिंग जल्दबाजी, डेस्परेट नाउमीद कुन, कंक्लूजन्स नताइज। At times like this, he would direct his eyes to the window and look out as clearly as he could. But unfortunately, even the other side of the narrow street was enveloped in morning fog, and the view had little confidence or cheer to offer him. ऐसे लम्हों में वो अपनी नज़रें खिड़की की तरफ मोड़ लेता और जितना साफ देख सकता था बाहर देखने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस, सामने की तंग गली का दूसरा सिरा भी सुबह की धुंध में लिपटा हुआ था और उस मंजर में ना कोई तसल्ली थी, ना ही कोई खुशी या उम्मीद। डायरेक्ट हिज आइज, अपनी आंखें लगाना, क्लियरली साफ, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, नैरो स्ट्रीट तंग गली, इन्वेलप्ड ढका हुआ, फोग धुंध, व्यू मंजर, कॉन्फिडेंस हौसला अफजाई, चेयर खुशी। 7 o'clock already, he said to himself when the clock struck again. 7 o'clock, and there is still a fog like this. 7 बज गए, उसने खुद से कहा जब घड़ी ने दोबारा घंटी दी। 7 बज गए और अब तक ऐसी धुंध छाई हुई है। Fog, धुंध, struck, घंटी बजाई। And he lay there quietly a while longer, breathing lightly, as if he perhaps expected the total stillness to bring things back to their real and natural state. वो थोड़ी देर के लिए वहीं चुपचाप लेटा रहा, हल्की हल्की सांस लेते हुए, जब उसे शायद इस मुकम्मल खामोशी से ये उम्मीद हो कि सब कुछ वापस अपनी असल और फितरी हालत में लौट आएगा। Perhaps, जैसा कि expected, उम्मीद करना, टोटल स्टिलनेस मुकम्मल खामोशी, रियल असल नेचुरल स्टेट कुदरती हालत। But then he said to himself, before it strikes 7:15, I will definitely have got properly out of bed. लेकिन फिर उसने खुद से कहा, 7:15 बजने से पहले मुझे हर हाल में बिस्तर से पूरी तरह निकल जाना होगा, प्रॉपरली पूरी तरह से। And by then somebody will have come round from work to ask what's happened to me, as well as they open up at work before 7 o'clock. तब तक दफ्तर से भी कोई ना कोई ये पूछने ज़रूर आ जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि दफ्तर 7 बजे से पहले ही खुल जाता है। And so he set himself to the task of swinging the entire length of his body out of the bed all at the same time. ये सोचकर वो अपने आप को इस काम पर लगा देता है कि अपने पूरे जिस्म को एक साथ झटके से बिस्तर से बाहर झोल दे। स्विंगिंग झोलना या बाहर निकालना, एंटायर पूरी। If he succeeded in falling out of bed in this way and kept his head raised as he did so, he could probably avoid injuring it. अगर वो इस तरीके से बिस्तर से नीचे गिरने में कामयाब हो जाता और अपना सर उठाकर रखता तो शायद वो अपने सर को चोट लगने से बचा सकता था। अवॉइड बचाना, इंजरिंग जख्मी होना या चोट लगना, हेड रेज सर उठाकर रखना, probably शायद। His back seemed to be quite hard and probably nothing would happen to it falling onto the carpet. उसकी कमर खासी सख्त महसूस हो रही थी और इम्कान था कि कालीन पर गिरने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कारपेट कालीन, नथिंग हैपन कुछ नहीं होगा, क्वाइट हार्ड काफ़ी सख्त, सीम्ड लगना। His main concern was for the loud noise he was bound to make and which even through all the doors would probably raise concern if not alarm. उसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस ज़ोरदार आवाज़ की थी जो गिरने से ज़रूर पैदा होती और जो तमाम दरवाज़ों के पार भी तशवीश या शायद हलचल पैदा कर सकती थी। कंसर्न फ़िक्र, लाउड नॉइस बड़ी आवाज़, बट इट वॉज समथिंग दैट हैड टू बी रिस्क्ड। लेकिन ये एक ऐसा ख़तरा था जो अब लेना ही पड़ता। रिस्क, ख़तरा। When Gregor was already sticking halfway out of the bed, the new method was more of a game than an effort. All he had to do was rock back and forth. It occurred to him how simple everything would be if somebody came to help him. जब ग्रेगोर आधा बिस्तर से बाहर निकल चुका था तो ये नया तरीका मेहनत से ज़्यादा एक खेल सा महसूस होने लगा। उसे बस अपने जिस्म को हिलाना था, एक तरफ से दूसरी तरफ झूलते रहना था। अब उसके ज़हन में ख्याल आया कि अगर कोई आकर उसकी मदद कर देता तो ये सब कितना आसान हो जाता। स्टिकिंग हाफ वे आउट, आधा जिस्म बाहर निकाल लेना, मेथड तरीका। रॉक बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे झुकना, अकर्ड हो जाएगा, सिंपल आसान।